हेलो एवरीवन। तो हम लोग कल बात किए थे क्या क्या लेवल हो सकता है मार्केट में, ठीक है। निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में एंड फिर निफ्टी में, ठीक है। तो मैं बताया था आपसे कि यहाँ पे मार्केट बहुत सपोर्ट ले रहा है, फिर बार बार यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो मैं बोला था अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है, मतलब कि 42,820 से नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट सुबह में ही हमें 42,360 तक मिल जाएगा इजीली, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें जो सेकंड टारगेट रहेगा 41,998 तक चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट मार्केट दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे 42,386, ठीक है। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बना रहा है, ठीक है। मतलब ये पोल है और ये इसका फ्लैग है, ठीक है। तो मार्केट एक ट्रेड लाइन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। 27 अक्टूबर को, मतलब फ्राइडे के दिन क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पोलन फ्लैग, इन्वर्टेड पोलन फ्लैग बन रहा है, ठीक है। और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये असेंडिंग ट्रिंगुलर पैटर्न भी है, ठीक है। आप देखेंगे बार बार ऊपर से सपोर्ट ले रहा है एंड नीचे से मार्केट का ये जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर से एक ही जगह पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो नीचे से एक ट्रेड लाइन है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 42,117 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 41,900, ठीक है। और थर्ड टारगेट रहेगा 41,730। तो मार्केट का भी सिनेरियो डाउन है, ठीक है। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इधर कहीं, मतलब कि 42,400 450 के आसपास, तो हम लोग वेट करेंगे मार्केट अपने गैप फिल करे। गैप फिल करने के बाद यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे अपना, वो भी अपना जो ये क्वांटिटी है उसको कम करके। और अगर यहाँ पे गैप फिल करने के बाद फिर मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास आता है और यहाँ से कोई बेरिश कैंडल बनाता है, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 42,100 एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा 41,900, ओके। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट करता है इस जोन में और फिर ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,450 और सेकेंड टारगेट रहेगा 42,480, ठीक है। और थर्ड टारगेट रहेगा 42,830, ठीक है। ऊपर की तरफ कभी भी हम ट्रेड करेंगे तो अपना क्वांटिटी कम करके करेंगे, ठीक है। यह बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ आपको, स्कैल्पिंग के लिए ये बेटर है, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ इस ट्रेड लाइन को अगर गैप से ही ब्रेक कर देता है, ठीक है, मतलब कि गैप डाउन अगर इधर ओपन होता है, ठीक है, 42,100 के नीचे, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो स्टार्टिंग में ही, मॉर्निंग में ही 41,900 मिल जाएगा, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें 41,730 इजिली मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट कभी भी, जब मैं कल ही बताया था आपको कि मार्केट एक टाइम मूव करता है, या तो सुबह में करेगा या फिर शाम में करेगा। तो आप देखेंगे तो सुबह सुबह में मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग था, मतलब कि बहुत अच्छा इसमें मूवमेंट था, और उसके बाद मार्केट एकदम साइडवेज हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव लगाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक इम्पल्सिव मूव लगाया है। उसके बाद मार्केट जैसे मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लगाया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से फिर थोड़ा सा पुल बैक किया, फिर यहाँ से ट्रेड लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को रिटेस्ट करके फिर यहाँ से नीचे फॉल हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक किया और फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश किया, बट मार्केट में इतना ज्यादा सेलर हावी थे कि मार्केट यहाँ से फिर फॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस सपोर्ट के बाद मार्केट कहीं मूवमेंट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट इसी जोन में जिगजैग करने लगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मार्केट सुबह में तो बहुत अच्छा मूव कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इस पैटर्न में आ गया, ठीक है। तो आप वेट करें, अगर मार्केट इसके अंदर है तो आप वेट करें, या तो ब्रेकआउट करें या फिर इसको ब्रेक डाउन करें, देन रिटेस्ट करें, उसके बाद आप अपना पोजीशन लें नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ मार्केट अभी ज्यादातर ट्रैफिक करेगा क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। आप देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में एक बहुत अच्छा मारूबुजू कैंडल आया है, बिग बार भी आया है, इसको बिग बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एक मारूबुजू कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे बायर ट्रैप हुए हैं, फिर मार्केट मूव कर दिया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें भी मैं कल आपसे बताया था कि
मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट इजीली मॉर्निंग में ही हमें 18,970 का मिल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट इधर कहीं फ्लैट ओपन होने वाला था तो मैं बोला था कि आप वेट करें मार्केट किस तरफ ब्रेक कर रहा है, और मार्केट अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 18,970 रहेगा। देन सेकेंड टारगेट रहेगा 18,795, मतलब कि 18,800। तो मार्केट तो उतना मूवमेंट नहीं किया, बट 18 हमारा फर्स्ट टारगेट देने के बाद भी बहुत अच्छा मूव किया, मतलब कि 18,970 से 18,850 तक, मतलब 100 लगभग 20 पॉइंट का मूवमेंट आया है, ठीक है। तो ये इतना मूवमेंट बहुत होता है निफ्टी 50 के लिए, ठीक है। और अगर आप टोटल मूवमेंट जोड़ेंगे तो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आया था, लगभग 198 पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा होता है निफ्टी 50 के लिए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, मैं बता रहा हूँ कल क्या क्या हो सकता है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो निफ्टी 50 अगर कल फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे इस जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इस जोन से बाहर निकले, ठीक है। ये साइडवेज जोन है, आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही था, ठीक है। तो मार्केट 18,900 और 18,850 इसको ब्रेक करे, ठीक है, या तो 850 को ब्रेक डाउन दे या फिर 900 को ब्रेकआउट करे, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है और फिर रिटेस्ट करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,950 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 19,050, ठीक है। और उसके बाद टारगेट हमारा रहेगा 19,100। तो ऊपर की तरफ हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर नीचे ब्रेकआउट करता है, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन देता है, तो 18,050 को अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,800 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा नीचे की तरफ 18,650, ठीक है। अगर 18,850 को ब्रेक करता है मार्केट तो, और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो अगर 18,790-95 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है कल, तो हमारा फर्स्ट टारगेट मॉर्निंग में ही 18,650 इजीली मिल जाएगा। इतना मूवमेंट कर देगा मार्केट, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा वीकनेस है, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट इस गैप को फिल करे, गैप फिल करने के बाद इस यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए तो हम अपना ऊपर की तरफ टारगेट रखेंगे 18,950। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, मतलब 18,860 के पास कुछ देर कंसोलिडेट करता है, तब टाइम स्पेंड करता है, पाउस रहता है मार्केट यहाँ पे, और फिर इसको ब्रेक कर देता है 18,850, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 18,800 और सेकेंड टारगेट जो रहेगा 18,660। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट पे आप देख ले कैसे ट्रेड करना है। अपना रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रख के अपना रिस्क को कैलकुलेट करके उसके बाद ही ट्रेड करें, ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे फिन निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या मार्केट में हो सकता है, ठीक। तो फिन निफ्टी का भी वही है, मार्केट सुबह में बहुत अच्छा मूव किया है, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव, देन इम्पल्सिव मूव, ठीक है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है, मतलब कि ये अलर्ट वेव के चार्ट में ये बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा था, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट बहुत बार सपोर्ट लिया है, ठीक है, ये 18,880, ठीक है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर साइडवेज हो गया, ठीक है। और ये जो ऊपर रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 19,000, ठीक है। तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, मतलब इसके आसपास ओपन होता है, तो हम लोग वेट करेंगे मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ मूव करता है और यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद 18,090 और 19,000 के 18,990 और 19,000 के आसपास कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक कर देते हैं, मतलब कि 19,020 को ब्रेक कर देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 19,200 का रहेगा, ठीक है। सेकेंड टारगेट जो रहेगा 19,265 का रहेगा, ठीक है, फिन निफ्टी में। और मार्केट अगर नीचे की तरफ मूव करता है, मतलब कि यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 18,900 के आसपास और फिर 18,075 को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,735 एंड सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 18,600, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,600, ठीक है। और मार्केट अगर कल गैप डाउन इसमें भी ओपन होता है, मतलब फिन निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन मिलता है हमें, तो 18,880 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मॉर्निंग में ही 18,735
और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,600, ठीक है। और मार्केट अगर इसके अंदर ही मूवमेंट करता है, ठीक है, फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50, ठीक है, मतलब निफ्टी 50 में बताया हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर रहेगा, अगर ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर रहेगा तो फिर हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है कब इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और वैसे ही निफ्टी 50 में भी है, ठीक है, इसके अंदर अगर ओपन रहता है और ये इसके अंदर ही मूवमेंट करता है तो हमें वेट करना है मार्केट किस तरह ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर रहा है, उसके बाद ही हमें ट्रेड पंच करना है, ठीक है। तो वैसे ही फिर निफ्टी में भी है, अगर इस जोन के अंदर मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब कि 18,950 और 18,880 इसके बीच में अगर मार्केट मूव कर रहा है तो हमें वेट करना है कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, उसके बाद हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें फर्स्ट टारगेट 19,018 एंड सेकेंड टारगेट 19,200 का इजीली मिल जाएगा, ठीक है। बीच में एक छोटा सा पाउस आ सकता है, यहाँ पे मार्केट एक दो रेड कैंडल बना सकता है, अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो मतलब 19,070 पे एक रेड कैंडल मिल सकता है हमें, बट बहुत कम चांस है मार्केट में अभी ऊपर जाने का, क्योंकि बायर बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और मार्केट में अभी जो न्यूज की वजह से इफेक्ट पड़ा है वो बहुत ही मतलब प्रेसफुल है और मार्केट को बहुत ज्यादा डाउन लेकर चला गया, ठीक है। तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करके उसके बाद ही ट्रेड करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।